बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मोम कुकिंग में तो आज में वेलकम है आपका। हाजिर हम एक नई रेसिपी के साथ। तो आज मोम से पूछते हैं कि आज मोम क्या बना रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम खीर बना रहे हैं, दावत का पूरा खाना बना रहे हैं। सबसे पहले हम खीर बना रहे हैं। तो यह हमने एक कप हमने चावल को रात भर भिगो दिया और इसको हम ऐसे कूट लिया, कूट के इसमें इलायची भी कूट लिया। इसको ये दूध उबल गया है, इसमें हम डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको पकाते हैं, आगे गाढ़ा होता है ये दिखाते हैं। ये देखिए इतनी गाढ़ी हो गई है। अब इस वक्त हम इसमें शक्कर डालते हैं। शक्कर आप लोग अपने हिसाब से डालें, हम अपने हिसाब से डालते हैं। 2 किलो दूध है तो हम जितना मीठा होगा उतना डालते हैं। ज़रा हम चख लेंगे, फिर बाद में हम और मिला लेंगे। अभी हमने 1 किलो डाली है। अब हमारे लिए ये खीर के लिए काफ़ी होगी। हमने ना चावलों को कूट लिया था, पीसा नहीं था। अब इसको थोड़ा शक्कर होने देते हैं। मज़ीद खोया और डालेंगे और हम रबड़ी भी डालेंगे अभी। तो ये हमारी खीर बन रही है, रबड़ी खीर बन रही है। ये पिसा हुआ खोपरा है और ये हमारा खोया है, ये भी डाल देते हैं। अब हम इसमें रबड़ी डाल देते हैं। और अब हम दूसरी चीज़ों की तरफ चलते हैं। अब हम बनाते हैं चिकन चर्ची कढ़ाई बनाते हैं। अब बारी है कढ़ाई की। चिकन को हम डालते हैं कढ़ाई में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने 2 कप ऑयल ले लिया है। अब हम अपने चिकन को तलते हैं। अब ये 2 टेबल स्पून हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालते हैं। इसको थोड़ा पकाते हैं। तो ये 6-7 टमाटर है, इसके हमने छिलके उतार लिए। अब हम ये भी डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अब हम इसको ढकते हैं, टमाटर घुलने का इंतज़ार करते हैं, थोड़ी देर बाद फिर देखते हैं। अब हम नमक डालते हैं। दो टीस्पून हमने नमक डाला है, कम होगा तो और देख लेते हैं। आँच को बढ़ाते हैं। हाफ टेबल स्पून अभी हमने पिसी हुई डाली है काली मिर्च, और ये हाफ टेबल स्पून ही हमने कुटी हुई भी काली मिर्च डाली है। इसको डालते हैं, हमें थोड़ा स्पाइस कम लगेगा तो थोड़ा सा डाल लेंगे। 2 टीस्पून हमने नमक डाला है। हमने ये थोड़ी हरी मिर्चें डाल दी है, बाकी के हम बाद में डालेंगे। अब थोड़ी आंच स्लो करते हैं, फिर हम दही भी डाल देते हैं। थोड़ा फेंट लेते हैं इसको, दही भी डाल देते हैं। इसको मिक्स करते हैं। हमारी कढ़ाई तैयार है, चिकन जैसी कढ़ाई। अब हम इसको डाल लेते हैं, अपनी दूसरी डिश की तरफ चलते हैं। अब हम कोफ्तों की तैयारी कर लेते हैं। 2 लौंग, 2 इलायची पहले डालते हैं। इलायची को खोल लेते हैं थोड़ा। थोड़ा इसमें तड़का लग गया। इसमें हमने टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें पीसी है, ये भी डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं, 1 टेबल स्पून भर के। ये मसाले हैं, 3 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ जीरा, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1.5 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, हाफ टीस्पून हल्दी, हाफ टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च। ये हम सब डाल देते हैं। थोड़ा सा पानी डालते हैं। हमने 1.5 कप हमने ऑयल लिया था। नमक भी डाल देते हैं, 1 टीस्पून हमने नमक डाल दिया, कम होगा तो और डाल लेंगे। अच्छे से हम इसको भूनेंगे। बस हमें इसकी भुनाई करनी है अच्छे से।
कोफ्ते हम बता दें, हमने ये मशीन का कीमा लिया था। इसमें प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, खसखस, बेसन, अंडा, ये सब मिला के हमने इसको पीस लिया और इसको पीस के हमने इसको अब थोड़ा तल लिया है। फिर इसके बाद हम डालेंगे। अभी 4 अदर आलू थे, हमने इसको बड़े बड़े शेप में काट लिया, इसको डाल दिया। अब इसको डाल के इसको भुनाई करते हैं। हल्का सा पानी डालते हैं। अब चूल्हा स्लो करके हम दही डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम चूल्हा तेज कर देते हैं। अब हम इसमें कोफ्ते भी शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको ढक देते हैं और इसके आलू के गलने का इंतज़ार करते हैं। अब हम दूसरी चीज़ बताएंगे आपको। चिकन तंदूरी के लिए हमने 1 कप ऑयल डाला है। इसके बाद हम इसमें हमने मसाला लगाया था चिकन तंदूरी का पूरा, लाल मिर्च और जीरा भुना हुआ, इसके बाद गरम मसाला और कश्मीरी मिर्च और दही, लहसुन अदरक का पेस्ट, ये सब लगा के हमने रात भर के लिए रख दिया था। अब हम पूरे डाल देते हैं इसको। पूरे मसाले को इसमें हम डाल देते हैं। फिर आगे हम बताएंगे कि हम इसके साथ और आगे क्या करेंगे। इसको निकाल लीजिए। ये हमने भून लिया चिकन। अब इसमें हम थोड़ा बस हमने इसको भून लिया था। अब हमें इसमें निशान देने हैं, तो इसलिए हमने ये वाला पैन इस्तेमाल किया है। अब इस तरह के ऐसे निशान आने चाहिए। मैंने ले लिया ये 1 किलो मच्छिया का गोश्त, इसको धो के अच्छी तरह ये 1 अदद प्याज डाल देते हैं 4 टुकड़े करके। ये लहसुन डाल देते हैं, ये सौंफ और ये साबुत धनिया। और 1 टीस्पून भर के नमक और पानी डाल देते हैं कि हम इसकी पुलाव की अपनी यखनी चढ़ाते हैं। अब हम पुलाव की तैयारी करते हैं। हमने 2 कप भर के घी ले लिया है, जिसमें हम ये गरम मसाला डालते हैं,
ये स्टार फूल है और बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ज़ीरा, लौंग, काली मिर्चें और ये तेज़ पत्ता, दालचीनी, ये डाल देते हैं सबसे पहले। अब हम प्याज डाल देते हैं। कर दिया। अब हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालते हैं, 2 टेबल स्पून हमने घर पे डाला। फिर हमने टमाटर पीसा है, हरी मिर्चें, ये भी डाल देते हैं। साढ़े 8 होंगे हमारे चावल है, हमने इसको धो के भिगो दिया है। इसी हिसाब से हम नमक लेते हैं, 1 2 3 4। अभी हम 4 डाल देते हैं क्योंकि हमने गोश्त में भी डाला था नमक, बाद में हम चेक कर लेंगे। ये यखनी के अंदर जो हमने लहसुन डाला था ये भी इसमें डाल लेते हैं, अच्छे से निचोड़ के। अच्छे से इसकी भुनाई करते हैं। पिसा हुआ गरम मसाला डालते हैं, 1 2 3 टीस्पून हमने पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया। हमने किनौर की उपरी डाल दी है। अब हम अपना ये जो हमने गोश्त यखनी बना ली थी वो डाल देते हैं। इसमें चावल डाल देते अपने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही इसके यखनी भी डाल देते हैं। नमक हमारा थोड़ा सा कम है, लेवल करके हम 2 टीस्पून नमक डाल देते हैं। और ये मिर्चें हरी ये डाल देते हैं। अब नमक चाहिए, थोड़ी देर होने देते हैं। अभी इसका पानी सूख गया है, हम इसको दम पे लगाते हैं। पहले हम बिरयानी कलर डालते हैं।
फिर हम केवड़ा एसेंस डालते हैं। हल्का सा पानी छिड़कते हैं। हम इसके नीचे तवा रखते हैं। हमने इसके नीचे तवा रख दिया। अब हम इसको दम पे रख देते हैं। हमारी सारी रेसिपियाँ तैयार हो गई है और इसी के साथ आप लोग कमेंट में बताएं कि आप लोग को कौन सी रेसिपी ज़्यादा पसंद आई है। और बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था दावत में, तो इस वजह से मैंने अलग से वॉइस रखी है। तो इसी के साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कैसे लगी आपको ये सारी रेसिपी। और इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। आई होप यू एंजॉय दिस ऑल फूड।